एक समय की बात है, गांव में एक किसान के खेत में एक सारस ने अपना घर बनाया हुआ था। उसमें सारस की पत्नी और दो उसके अंडे थे। वो अपने अंडों की सेवा देखभाल किया करता था और उड़ उड़ करके दाना लाया करता था। धीरे धीरे वो अंडे पलने लगे और उसमें से दो छोटे छोटे सारस के बच्चे निकले। अब क्या थे, वो छोटे छोटे बच्चे बड़े होने शुरू हो गए। सारस रोज ये देखता था कि किसान के खेत की क्या पोजीशन है, किसान का खेत काटने के लायक हुआ कि नहीं। वो उसकी बढ़ती हुई फसल को देखता था और अपने परिवार को लेकर के चिंतित भी था। एक बार उसने सोचा, चलो देखते हैं इस फसल को कटने में अभी कितनी देर है। और उसने बहुत ध्यान से पूरे खेत का चक्कर लगाया और देखा फसल पकी कि नहीं। फसल लगभग पक चुकी थी। किसान खेत की निरीक्षण करने के लिए आया और उसने कहा, फसल तो तैयार है, अब हमें इसकी कटाई का इंतजाम करना चाहिए। और वो घर जा कर के इसके बारे में विचार विमर्श करने लगा। इधर सारस ने अपने छोटे छोटे बच्चों को बताया कि जब मैं और तुम्हारी माँ दोनों लोग उड़ करके खाना पानी लेने के लिए जाएं तो खेत में पीछे से कोई आए और जो भी बातचीत हो वो तो मुझे ज़रूर बताना। बच्चों ने कहा, हाँ पिताजी, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूँगा। और वो जब भी किसान आता उसकी बात को ध्यान से सुनते। धीरे धीरे कुछ दिन और बीते, फसल पूरी पककर तैयार हो गई। अब एक दिन किसान आया, उसने कहा, अब फसल बिल्कुल तैयार है, मैं इस फसल की कटाई करूँगा। मैं जा कर के आज ही 4-6 आदमियों का इंतज़ाम करता हूँ जो आकर के फसल काटने में मेरी मदद करें। और बच्चों ने बात को ध्यान से सुना। जब उनके माता पिता लौट करके आए तो उसने किसान की सारी बात बताई। कहा, किसान आया था और कह रहा था कि मैं अब अपनी फसल काटूँगा, मेरा गेहूँ तैयार हो चुका है। इसके बाद वो बच्चे अपने माता पिता के पास प्यार में निश्चिंत होकर बैठ गए। सारस ने कहा, अभी घबराने की कोई बात नहीं, अभी खेत नहीं कटेगा। बच्चों ने कहा, अरे आप कैसे जानते हैं? उसने कहा, मैं अपने अनुभव से जानता हूँ, अभी खेत कटने वाला नहीं, अभी थोड़े दिनों में तुम्हारे पंख निकल आएंगे और तुम उड़ने के लायक हो जाओगे। फिर हम दूसरे स्थान पर चले जाएंगे और वहाँ अपना ठिकाना बना लेंगे। बच्चे इत्मीनान में आ गए। फिर क्या हुआ, 4-6 दिन और बीत गए। उनके पंख धीमे धीमे बढ़ने लगे थे। वो खुश थे कि अब हम उड़ना सीख रहे हैं। इसी समय एक दिन किसान फिर आया और उसने कहा, ये जो नौकर है ना, जिनको मैं बुला कर खेत कटवाना चाहता था, ये मेरा कहना नहीं मानते। मेरी बाली पक गई है, गेहूँ झड़ने लगे। अब मैं कल अपने भाई के पास जाऊंगा और इसे लेकर के आऊँगा, फिर मैं खेत काटूंगा। ऐसा कह के वो फिर वापस चला गया। बच्चों ने उसकी बात को बहुत ध्यान से सुना और कहा, अच्छा पिताजी आएंगे तो हम ये बात पिताजी को बताएंगे। जब उनके माता पिता लौटे तो उसने फिर बताया कि आज किसान फिर आया था और कह रहा था कि वो अपने भाई के साथ आकर कल खेत काटेगा और उसके नौकर उसकी बात नहीं सुनते। फिर सारस ने कहा, बच्चों घबराओ नहीं, निश्चिंत रहो, अभी खेत कटने वाला नहीं है। बच्चों को बड़ा आश्चर्य हुआ, पिताजी कैसे जानते हैं? उन्होंने कहा, मैं अपने अनुभव से बताता हूँ, तुम निश्चिंत हो जाओ, अभी 4-6 दिन का समय है, तब तक तुम पूरी तरह से उड़ना सीख जाओगे और हम लोग दूसरे स्थान पर सुरक्षित चले जाएंगे। और फिर क्या था, 2-4 दिन बीते और किसान नहीं आया। बच्चे खुश और एंजॉय करने लगे, खेत में खेलने लगे, घूमने लगे और उन्हें वहाँ बहुत अच्छा लग रहा था। फिर एक दिन अचानक किसान आया और उसने अपने खेत का दौरा किया और उसने क्या तय किया कि आज मैं तय करता हूँ, कल मैं सुबह अपने आप अपनी फसल काटूंगा। मेरे भाई बांधव भी मेरा साथ नहीं दे रहे और मुझे नौकर भी साथ नहीं दे रहे। कल मुझे अपना खेत काटना ही काटना है। और ऐसा कह के वो चला गया। अब बच्चों ने सुना और बच्चे डरे।
फिर उन्होंने अपने माता पिता को बताया। ये किसान हर बार आता है, यही बोलता है कल खेत काटूंगा, सुबह खेत काटूंगा, मेरे भाई नहीं सहायता करते, मेरे नौकर नहीं करते, मुझे तो नहीं लगता ये खेत कटने वाला है, ये शायद ऐसे ही बोलने आता है। अब सारस ने उसकी बात को ध्यान से सुना। उसने कहा, नहीं बच्चों, अब तो हमें यहाँ बिल्कुल नहीं रुकना, हमें शाम को ही यहाँ से चले जाना है, अपना स्थान बदलना होगा। तो बच्चे ने पूछा, क्यों पिताजी, हर दिन तो किसान ऐसे ही कहता है, तब तो हम यहाँ से नहीं गए। बोले नहीं, जब तक वो नौकरों के सहारे था, जब तक वो अपने भाइयों के सहारे था, तब तक तो खेत कटने वाला नहीं था, लेकिन जब आज किसान ये बोल के गया है कि वो कल सुबह खेत को जरूर काटेगा, तो यकीन जानो कि कल खेत फिर जरूर कटेगा। जब मनुष्य अपने आप संकल्प लेता है काम करने का, तो उसका काम जरूर होता है। जब तक वो दूसरों के सहारे रहता, उसके काम नहीं होते। अब कि कल खेत कटेगा और हमें शाम को ही यहाँ से चले जाना चाहिए। बच्चों ने अपने पिताजी की सीख को माना और चारों लोग स्थान छोड़ करके चले गए। देखा बच्चों, जब हम दूसरों के सहारे होते हैं, हमारे काम नहीं बनते। जब हम खुद से कहते हैं कि नहीं, इस काम को हम स्वयं करेंगे, तो वो काम फिर होता है। और इस इशारे को पशु पक्षी भी अच्छी तरह से समझते हैं, जैसा कि सारस ने किया। जब तक किसान ढीली ढाली बातें करता रहा, सारस सीरियस नहीं हुआ। जब उसने कहा कि मैं अपना खेत कल सुबह खुद काटूंगा, तो सारस समझ गया कि अब मुझे यहाँ से जाना होगा, वरना मुझे और मेरे परिवार को खतरा है। अतः हमें शिक्षा ये मिलती है कि हमें अपने फैसले अपनी बुद्धि से सोच समझ कर करने चाहिए, और दूसरों के सहारे तो काम होते ही नहीं। बच्चों, ये कहानी कैसी लगी तुम हमें बताना, और तुम मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ज़रूर दबाना, मेरे इस वीडियो को शेयर करना, दूसरों को दिखाना। और जो तुम हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते हो, उससे मैं बहुत खुश होती हूँ। मैं फिर मिलूँगी एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।